हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बंसल स्टडी अ ग्रेट प्लेस ऑफ लर्निंग में। दोस्तों, मैं योगेश आपके लिए स्टडी जीके क्लासेस कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लासेस पसंद आ रही होंगी और आप क्लासेस को शेयर भी कर रहे होंगे। ठीक है, डेली की तरह और हर बार की तरह मैं आपके लिए कुछ आज पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आज हम शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको दो बात कर लूँ कि अगर आपको किसी को वीडियो में या क्लास से कोई सजेशन है, कोई आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको सजेशन देना चाहते हैं कि सर हमें इस टॉपिक क्लास चाहिए या हम इस टॉपिक क्लास चाहते हैं, तो आप वीडियो लास्ट में कमेंट बॉक्स में जाके हमें बता सकते हैं। ठीक है, आपके पास व्हाट्सअप नंबर भी हमारा, व्हाट्सअप नंबर पर भी आप जाके हमें बता सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक की क्लास चाहिए। तो हम उम्मीद करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको उस क्लास को प्रोवाइड कराया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा जिससे कि अधिक से अधिक दोस्त इससे क्लास को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, आज की क्लास शुरू करेंगे दोस्तों। आज क्लास शुरू करते हैं, चलो ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसको सौंपी है? तो दोस्तों, ये जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसे सौंपी गई है। किसको? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को। किसे बोलते हैं? यूएनएससी। ठीक है, तो इस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इसकी विश्व शांति की सुरक्षा की और शांति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी, बात की जाए तो इसकी जो स्थापना की गई थी, कब की हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कब? 1945 में। और इस सुरक्षा परिषद के अकॉर्डिंग क्या है कि इसमें 15 सदस्य होते हैं। कितने? इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य होते हैं स्थायी होते हैं। कैसे? स्थायी। और 10 सदस्य जो होते हैं वो अस्थायी। ठीक है, 5 सदस्य जो होते हैं अस्थायी होते हैं। जो अपने स्थायी सदस्य होते हैं, कौन कौन से हैं अपने स्थायी सदस्य? इसमें तो है अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। तो दोस्तों, ये 5 सदस्य आपको दिख रहे होंगे नीचे। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, ये जो है अपने स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, सुरक्षा परिषद के। जबकि ये अस्थायी सदस्य होते हैं, इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। कितने? 2 साल के लिए चुने जाते हैं। बस कितने? 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? तो दोस्तों, कैसे कितने देश हैं जो कि यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? तो 193। कितने? 190 देश हैं। किसके? यूएन जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली है जिसमें कितने सदस्य हैं? 193, मतलब 193। ठीक है, इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी 1945 में की गई थी। ठीक है, और इसमें जो लास्ट जो देश जोड़ा गया था, लास्ट जो देश जोड़ा गया वो कब जोड़ा गया? 2011 में। कौन सा देश था? ये था अपना दक्षिणी सूडान। कौन सा? दक्षिणी सूडान था। ठीक है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इसे थोड़ा साफ कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय फिक्स किए गए। जैसे अपने देश में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय है, ऐसे इसी प्रकार से एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी है जहाँ पे किसी को किसी देश से प्रॉब्लम होती है तो वहाँ उसकी सुनवाई की जाती है। ठीक है, तो इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है, कितनी होती है? 15 है। कितनी? 15। ठीक है, जिसमें से प्रत्येक जो है ये 9 साल के लिए चुने जाते हैं। कितने?
9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की? इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1945 में। कब? 1945 में। लेकिन इसने जो वर्क स्टार्ट किया था अपना, तो वो किया था इसने अपना 1946 में। ठीक है, कब किसकी हुई थी? अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है उसकी जो स्थापना हुई थी आपकी कब हुई थी? 1945 में। और इसने अपना काम जो शुरू किया था वो 1946 में शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और इसका मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो दोस्तों पंचशील सिद्धांत थे, पंचशील से आपको पता पड़ रहा होगा 5 सिद्धांत थे इसमें। ठीक है, 5 जो सिद्धांत थे, जो इसका जो प्रस्तावक था कौन था? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपने। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे जो कि इसके प्रस्तावक थे। ये जब प्रतिपादन किए गए, ये कब प्रतिपादित किए गए थे? 1954 में भारत और चीन के बीच एक औपचारिक संधि हुई थी। भारत और चीन के बीच 1954 में, सॉरी 45 लिख गया है, 1954 में एक औपचारिक संधि हुई थी जिसके तहत ये पंचतत्व पंच सिद्धांत स्थापित प्रतिपादित किए गए थे। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? सरकार किसकी एजेंसी है? तो दोस्तों सरकार जो होती है वो राज्य की एजेंसी होती है। किसकी? राज्य की। सरकार राज्य की एजेंसी होती है। सरकार, राज्य सरकार के द्वारा ये देखा जाता है कि जनता की जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो भी समस्याएं हैं उन्हें कैसे हम बेहतरीन बना पाएं और उस चीज को जनता को कैसे सुखी कर पाएं कि किसी भी तरीके से सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर या राजनीतिक तौर पर जनता को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, इस चीज की देखरेख और कार्यभार सरकार के द्वारा देखा जाता है, राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्या है अपना? तो राज्य के अधीन क्या है? राज्य के अधीन क्या है? तो राज्य के अधीन आता है आंतरिक और बाहरी संप्रभुता। क्या आता है? आंतरिक और बाहरी संप्रभुता आता है। ठीक है, और राज्य के अंतर्गत जो आते हैं कुछ तत्व आते हैं, तो कौन कौन से हैं? वो एक तो आपका जनसंख्या है और राज्य क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। कौन कौन से लिख देता हूं कि जनसंख्या, राज्य क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। तो ये 4 तत्व हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो दोस्तों स्वतंत्रता को क्या है? विधि के अनुसार सीमित किया जा सकता है। किसके? विधि के अनुसार। विधि मतलब कानून। स्वतंत्रता को विधि के अनुसार सीमित किया जा सकता है। लेकिन कुछ व्यक्तिवादी हैं जिनका मानना है कि स्वतंत्रता और विधि मतलब एक दूसरे के विरोधी हैं। कुछ हैं व्यक्ति जो ये मानते हैं तो स्वतंत्रता और विधि है, कानून है, जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं। ठीक है, उनका मानना क्या है कि वो ये कहते हैं कि जो सरकार, सर्वोच्च जो सरकार है जितना कम शासन करेगी वो उतनी अच्छी सरकार होगी। ठीक है, एक डायसी नाम के व्यक्ति हैं। कौन? डायसी हैं। तो उन्होंने ये कहा था जो जितना अधिक होगा वो उतना कम होगा। ठीक है, ये उन्होंने कहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन अमेरिकी राष्ट्रपति, मतलब कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बनने से पहले प्रसिद्ध फिल्म या टीवी अभिनेता थे? तो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, कौन थे? रोनाल्ड रीगन। रोनाल्ड रीगन थे। ये कौन से थे? 40वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के। कौन से? 40वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के। और इन्होंने जो शासन किया था वो कितना शासन किया था इन्होंने?
1981 से 1989 तक ये राष्ट्रपति पद पर उन्होंने शासन किया था। और ये राष्ट्रपति होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध टीवी या फिल्म कलाकार भी रह चुके थे। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है ये, फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों एक रॉबेस्पियर थे। कौन थे? रॉबेस्पियर। तो ये व्यक्ति थे जिन्होंने फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो फ्रांस में जो आतंक का शासन चला था, तो ये कब से कब तक चला था? ये अपना चला था 3 सितंबर से 30 सितंबर 1973 से। कब से कब तक ये चला था? 28 जुलाई 1994 तक। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में किसने? ये रॉबेस्पियर, इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये क्या है? वकील और जाने माने राजनीतिज्ञ थे, तो इन्होंने इस दौरान एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा आपका जयप्रकाश नारायण। क्या है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण है जिन्होंने क्या है, दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में भूमिका निभाई थी और इन्होंने दल रहित की वकालत भी की थी। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। आज के क्वेश्चन यहीं खत्म हो गए हैं और नेक्स्ट क्लास में आपके नए क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप क्लास को सभी शेयर करते होंगे और जिसने नहीं की वो क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, जुड़े हैं, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको और उनको आने वाली क्लास का जो है नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।